हेलो दोस्तों, हमने पहले दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। हम पहली वीडियो में हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन, सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सेकंड में हमने पढ़ा कि सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। उन दोनों के बीच हमने डिफरेंस पढ़ा था, दोनों के डिफरेंस पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं कि अमोर्फस, सेकंड वीडियो में हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं हम क्रिस्टलाइन, कि क्रिस्टलाइन कितने टाइप्स के होते हैं। क्या क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। मेनली क्रिस्टलाइन 4 टाइप्स के होते हैं। कितने? 4 टाइप्स के। क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर मेनली 4 टाइप्स। कितने टाइप्स? 4 टाइप्स के। ठीक है। हमने क्या कहा कि मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। अब एक एक करके बताते हैं क्या क्या होता है। सबसे फर्स्ट हमारा क्या होता है? आयोनिक सॉलिड। क्या आएगा? आयोनिक। क्या आएगा? आयोनिक सॉलिड। सेकंड हमारा क्या होता है? सेकंड हमारा क्या होगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या आएगा? मॉलिक्यूलर सॉलिड। और थर्ड, फर्स्ट हमारा आयनिक सॉलिड, सेकंड मॉलिक्यूलर, और थर्ड हमारा क्या आएगा? कोवलेंट। कोवलेंट और क्या? कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड। और फोर्थ हमारा क्या होता है? नेटवर्क सॉलिड। और फोर्थ हमारा क्या होता है? मेटालिक सॉलिड। क्या होता है? मेटालिक सॉलिड। ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, या नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं हम। कोवलेंट सॉलिड को नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। और 4th टाइप क्या हमारा? मेटालिक सॉलिड। अब देखो, कोवलेंट सॉलिड जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा पोलर, और एक हमारा होता है नॉन पोलर। क्या होता है? नॉन पोलर। क्या होता है? नॉन पोलर। ठीक है। अब इनको एक एक करके हम स्टडी करते हैं कि कोवलेंट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारा जो 4 टाइप्स है, आयनिक, मॉलिक्यूलर, कोवलेंट और मेटालिक की, अब एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं, सबसे फर्स्ट हम करते हैं आयनिक सॉलिड। स्टार्टिंग हम किससे करेंगे? आयनिक सॉलिड से। सबसे फर्स्ट हमारा क्या है? आयनिक सॉलिड। क्या है? आयनिक सॉलिड। देखो, नाम से ही पता चल रहा है आयनिक सॉलिड। तो क्या होगा इसके, इस सॉलिड के अंदर? इस क्रिस्टलाइन, ये किस टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड है? इसमें आयंस होंगे। क्या होंगे? आयंस। आयंस। ठीक है। अब आयंस कौन कौन के भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक होता है हमारा कैटायन और एक होता है हमारा एनायन। ठीक है, आया समझ में? आयनिक सॉलिड में क्या क्या होता है? आयंस होते हैं। एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। अब देखो, कैटायन क्या होता है? पॉजिटिव जो होता है वो कैटायन होता है, और नेगेटिव चार्ज हमारा क्या होता है? एनायन। ठीक है, ये हमारा इसका बेसिक आ गया कि हमारे जो आयनिक सॉलिड है उसके अंदर क्या होंगे? आयंस होंगे। वो भी 2 टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। ठीक है, उसको हम उस सॉलिड को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। अब देखो, जो आयंस होते हैं, मान लो ये हमारा एक पॉजिटिव आयन है और ये एक नेगेटिव आयन है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ऐसा क्या है कि दोनों आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, और सॉलिड फॉर्म में है। आयंस है पर दोनों कनेक्टेड है, आपस में बॉन्डेड है, और क्या है? सॉलिड फॉर्म में है। अब देखो, ये कैटायन हुआ और ये एनायन, तो इन दोनों के बीच में क्या है? कूलम्बिक फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। जो इंटरमोलिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। कोलम्बिक फोर्स जो भी होता है वो हाईली स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में इसकी वजह से क्या होता है, ये आपस में स्ट्रॉन्गली बॉन्डिंग करते हैं और रिजिड होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, ये आयनिक सॉलिड फॉर्म में आता है, ठीक है। अब देखो ये हमारा, अब एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। हमने माना क्या, NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। अब NaCl में क्या क्या होता है, इसमें कैटायन क्या है, Na प्लस हमारा कैटायन है, और एनायन क्या है, Cl नेगेटिव। इसको लिख भी देते हैं, ये क्या है, कैटायन है, और ये क्या है, एनायन है, ठीक है। ये क्या है, कैटायन है और ये एनायन है। अब देखो इन दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्गली बॉन्डिंग है और आयनिक फॉर्म में होता है। अब देखो इन एक कैटायन को 6 एनायन हमारे सराउंडिंग करते हैं, एक कैटायन को 6 एनायन सराउंडिंग करते हैं, ठीक है। कैसे, देखो हम ये एक बुक लेते हैं, ये बुक ली, अगर हमारे सेंटर में, यहाँ अगर सेंटर है, यहाँ हमारा अगर कैटायन है, ठीक है, और जो इस बुक के 4 कॉर्नर हुए वहाँ पे अगर हमारा क्या है, एनायन हुए, एक यहाँ पे क्लोरीन है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, 4 हो गए। अगर ऐसे भी लोगे तो ये बीच में हमारा क्या हुआ, बीच में हमारा क्या हुआ, कैटायन, एक यहाँ एनायन, एक यहाँ एनायन, एक यहाँ एनायन और एक यहाँ पे एनायन। अब देखो 4 तो ये हो गई, एक हमारा अबाउ, ठीक है, एक ऐसे ही हमारा बिलो। आ गया समझ में, 6 एनायन आ गया, ऐसे ही हमारे एनायन होता है। तो ये अगर हमारा एक कैटायन है सोडियम प्लस का, तो इसके चारों तरफ 6 एनायन है, 5 6, ये क्या हुआ, एनायन, ये हमारा कैटायन, ठीक है, और ये हमारे क्या हो गए, एनायन, ये क्या हुआ, एनायन। Cl नेगेटिव है यहाँ पे, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, आप पूछोगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। एक कोई भी एटम के साथ उसके सराउंडिंग एटम कितने हैं, उसके सराउंडिंग एटम कितने अटैच है, ठीक है, उसको हम उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। इसके देखो एक कैटायन के सराउंडिंग में 6 क्लोरीन एनायन है, तो क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमारे इनके बीच में क्या है, ये स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये क्या है, जो ये हमारे इसके बीच में है, ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ऐसे ही हमारा ये जो कैटायन है, अब हम एनायन की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, हमने कैटायन की बात की, ऐसे ही हम एनायन के देख लेंगे, एनायन का केस देख लेंगे। ये क्लोरीन है नेगेटिव में, अब हमारा क्या होगा, इसके सराउंडिंग में क्या होगा, 6 सोडियम हो जाएगा, ठीक है, क्या आएगा, Na प्लस सोडियम प्लस, ठीक है, सेम केस हो गया। ये कैटायन, इन दोनों के बीच में क्या होगा, ये क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, स्ट्रॉन्गली इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन क्या हो गया,
कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। तो ऐसे जो सॉलिड होते हैं उनको हम आयनिक सॉलिड कहते हैं, आयनिक सॉलिड कहते हैं। ये क्रिस्टलाइन की आयनिक सॉलिड फॉर्म है। ठीक है, इसके देखो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसकी वजह से क्या होगा, देखो ये क्या होते हैं, इसको भी रफ कर लेते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसके आयनिक सॉलिड की, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होंगे, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होंगे। क्यों? क्योंकि जब हमारा कोई ये सॉलिड है, मान लो इनके बीच में अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तो इसको बॉन्ड ब्रेक करने में भी तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उतना ही हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो क्या होगा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी वजह से क्या होता है, द मेल्टिंग पॉइंट melting and boiling point are high। ठीक है, आ गया समझ में ये चीज। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिए थे। ठीक है, ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब दूसरा पॉइंट देखो, इसका दूसरा पॉइंट देखो। अब ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा, रिजिड होगा, स्ट्रॉन्गली बाउंड होगा। अब स्ट्रॉन्गली बाउंड होने की वजह से क्या होगा, इंसुलेटर है, क्योंकि आयन मूव नहीं कर रहे हैं, आयन फॉर्म में नहीं है। जब तक आयन फॉर्म में नहीं होगा, फ्रीली आयन फॉर्म में नहीं होगा, तब तक आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं आएगी, क्योंकि क्या होता है, चार्ज क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब तक वो नहीं होगा तब तक इसमें क्या होगा, कंडक्टिविटी नहीं आएगी। इसकी वजह से क्या होगा, ये इंसुलेटर है। क्या, आयनिक सॉलिड्स आर इंसुलेटर, या सॉलिड्स आर इंसुलेटर, इंसुलेटर। ठीक है, कौन से, आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड्स आर इंसुलेटर इन आयनिक फॉर्म, या इसको ये लिख लेते हैं, सॉलिड्स आर इंसुलेटर इन आयनिक फॉर्म। ठीक है, बट जब ये एक्वस में आ जाएंगे या मोल्टन स्टेट में चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो ये होता है, ये फोर्स से क्या होगा, ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल क्या करेगा, जैसे Na है, सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और Na पर प्लस करके एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएगा तो करंट फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेटल की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो वेरी लो होती है एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया समझ में कि इनके आयनाइजेशन कम होती है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो सॉलिड क्या होता है, इंसुलेटर होता है आयनिक फॉर्म में। बट इन मोल्टन और एक्वस
solution, they conduct electricity, ठीक है, ये आ गया है। सेकंड पॉइंट भी आ गया समझ में कि आयनिक फॉर्म में तो ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, बट मोल्टन और एक्वस में क्या होता है, ये आयंस फॉर्म में होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा लेते हैं। इन एक्वस सॉल्यूशन क्या है, हम ये लिख सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन दे कंडक्ट, क्यों, बिकॉज दे आर इन आयंस फॉर्म। ठीक है, जो ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि ये आयंस फॉर्म में आ जाते हैं मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन में। इसकी वजह से क्या कर लेते हैं, एक गुड कंडक्टर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो हमने पहले पढ़ा कि ये लो मेल्टिंग और हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। सेकंड में हमने क्या पढ़ा कि जो सॉलिड्स आ रहा है वो इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, आयनिक फॉर्म में, बट मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन में ये एक गुड कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या हो गया, आयनिक हो गया। अब देखो सेकंड हमने क्या पढ़ना है, मॉलिक्यूलर। हाँ, और ये एक पॉइंट और, जो आयनिक सॉलिड होते हैं, जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो पोलर सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, आयनिक सॉलिड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, आयनिक सॉलिड्स आर पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है, ये टर्म। ठीक है, पोलर एक अगर मोटे तरीके से बताया जाए तो अगर हम डाइपोल मोमेंट से बताएं तो जिसका म्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो हो, मतलब जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, पोलर। या और इजी लैंग्वेज हम कहेंगे कि जिसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, उसको हम क्या कहेंगे, पोलर कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या सबसे इजी H2O, इसमें क्या होता है, इसका अगर हम डाइपोल मोमेंट निकालेंगे H2O का, हमने पहले इसकी क्या होनी चाहिए, स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, तभी आप डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो। ये होती है इसकी स्ट्रक्चर, ये इसके लोन पेयर। अब देखो ये ऑक्सीजन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव। तो हमारा क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो इस साइड में होगा, ये इस साइड में होगा, तो हमारा जो रिजल्टेंट क्या होगा वो इस साइड में होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये आपस में कैंसिल आउट नहीं कर रहे, तो क्या होगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। आया समझ में, तो ये आयनिक सॉलिड है वो पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आयनिक सॉलिड खत्म होता है।